हम समझाइश दें, बेहतर वर्ग दें, विवादों को शांत कराएं। इसी क्रम में कल नरेश तेजवानी जी गए थे दोनों पक्षों को समझाइश देने और उन्होंने वो काम ही किया। दोनों पक्षों को बोला कि आप पेपर लेके आओ, पेपर सामने रखो और पेपर जो सही होगा मैं उसके साथ रहूंगा। नरेश तेजवानी जी हैं, वार्ड नंबर 24 के पार्षद, उसके ऊपर FIR कर दिया। ये बहुत दर्दनाक घटना है और उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच करके अगर उसने फर्जी FIR की आपके खिलाफ तो हम उसके ऊपर FIR करें। अभी आपके पुलिस किसी मामले में आनन फानन में कार्रवाई, जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक जीवन पे, समाज प्रमुखों पे कार्रवाई करने के पहले 4 बार सोचे। गोल्डी पेंट वाले ने पेपर न लाकर गुंडे बुलाए और इसकी ढलाई रुकवा दी, गाड़ी में तोड़फोड़ की और मेरे खिलाफ गलत FIR लिखा दी थी। पक्षकार हैं गोल्डी करके, उन्होंने जनप्रतिनिधि नरेश तेजवानी जी का नाम FIR में कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC ने जो दुर्ग के सिटी कोतवाली पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कितने लोग जो हैं दुर्ग के मोहन नगर थाना पे मौजूद है। और मोहन नगर थाना पर जो है एक ऐसा विवाद आया है जिस विवाद को आप खुद ही सुनिए, खुद ही समझिए। मुद्दा है बीजेपी का। बीजेपी के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बीजेपी के ऊपर, उनके कार्यकर्ता के ऊपर FIR हुआ। ये FIR क्यों हुआ है, कैसे हुए, पूरी बात को समझते हैं। जी बताएंगे किस तरह का यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए, एकत्रीकरण हुआ है और FIR किस बातों पर और किन के ऊपर हुआ है। नरेश तेजवानी जी हमारे वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद हैं और सार्वजनिक जीवन में हम सबको जब वाद विवाद होता है तो पार्षदों को बुलाया जाता है, चाहे वो भूमि का विवाद हो, भाइयों का विवाद हो, यहाँ तक कि पति पत्नी का विवाद हो। और हमारा काम होता है कि हम समझाइश दें, बेहतर वर्ग दें, विवादों को शांत कराएं। इसी क्रम में कल नरेश तेजवानी जी गए थे दोनों पक्षों को समझाइश देने और उन्होंने वो काम ही किया। इस बात से लेकर एक पक्ष ने उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने भी आनन फानन में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के ऊपर FIR कर लिया। ये दुख की बात है। इस बात को लेकर हम आए थे। हमने थाना प्रभारी जी को कहा और जिला पुलिस अधीक्षक जी ने के संज्ञान में यह बात गई तो उन्होंने भी कहा कि उनका नाम FIR से हटाया जाए और साथ ही नीरछीर विवेचना करके जो दोषी हों उनके ऊपर FIR किया जाए। तो इसी बात की मांग लेकर कि पुलिस किसी मामले में आनन फानन में कार्रवाई, जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक जीवन पे, समाज प्रमुखों पे कार्रवाई करने के पहले 4 बार सोचे, क्योंकि जब तक ये जाते हैं ये दोनों पक्षों के सुकून और शांति के लिए जाया करते हैं, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। ऐसी स्थिति में पुलिस को विवेक लेकर काम करना चाहिए था, जो नहीं किया। इस बात के लेकर हम यहाँ आए थे। जिला पुलिस अधीक्षक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि नीरछीर विवेचना होगी और माननीय नरेश तेजवानी जी का नाम FIR से हटाया जाएगा और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से यहाँ पर FIR होना, देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के हित में जा कर के काम करना ही पड़ता है। गलत है कि सही है, निर्णय वहाँ के 4 जनता को लेकर के पार्षद उनके पक्ष में काम करते हैं जो सही हैं। कल हमारे नरेश तेजवानी जी ने किसी जमीन विवादित को लेकर के उसको बुलाया गया था, उसने गया। अगला पक्ष ने जो जमीन बना रहा था उसने नगर निगम से परमिशन लेकर के ज़मीन बना रहे हैं, उसको विवाद करके एक कोई किसी सिख समाज के द्वारा जा कर के वहाँ विवादित किया और विवादित में कोई प्रकार से गाली गुप्तार नहीं हुई हैं। उसने आकर के सीधा हमारे एक पार्षद नरेश तेजवानी जी हैं, वार्ड नंबर 24 के पार्षद, उसके ऊपर FIR कर दिया। ये बहुत दर्दनाक घटना है। ये घटना से हमें ऐसे लगता है कि हम किसी जनता की सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि जनता के हित में हमेशा पार्षदों को जाना पड़ता है, चाहे मियाँ बीवी का विवाद हो, घरेलू विवाद हो, तो अन्य विवाद हो। अभी जहाँ पर आप लोग मौजूद है मोहन नगर थाना में, तो मोहन नगर थाना में यहाँ की TI ने क्या बोला? यहाँ का TI का कहना है कि मैं उस समय वहाँ पे वर्तमान में नहीं था, मेरे कर्मचारी नया आया है और उसने नाम भरे बताया नरेश तेजवानी, पार्षद नहीं बताया, इसलिए उससे धोखा हो गया। हम इसका नाम SP साहब से भी, हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात हुई, हमारे से भी बात हुई है, उसका नाम हटाने के लिए बोले हैं, लेकिन उसका जांच भी होगा। जांच होने के बाद में जिसने ज़बरदस्ती FIR करवाया है उसके ऊपर FIR होगी। मैं मनमोहन शर्मा, महामंत्री सिकोला भट्टीपार मंडल भाजपा से।
और चाहे जैसे अभी माननीय पार्षद के ऊपर कार्रवाई हुई या किसी के ऊपर भी कोई सामान्य आदमी के ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है तो बगैर जांच के किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं करना चाहिए। अभी तो ये पार्षद थे तो सारे पार्षद एकत्रित हो, जो निर्दोष है उसके ऊपर कार्रवाई ना करें और अन्यथा परेशान ना करें। धन्यवाद। यहाँ पर नरेश तेजवानी जी मौजूद है, आप देख सकते हैं मोहन नगर थाना पर, और इन्हीं के ऊपर जो है एफआईआर हुआ है। एफआईआर क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ, रात में ऐसी क्या बात हुई है, कल शाम को क्या बात हुई है और क्यों एफआईआर इनके ऊपर हो गया है। हालांकि इनके सहयोग के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्षद दल यहाँ पर पहुँचे थे जी, और समाज भी है। जी तेजवानी जी, आपके ऊपर किसके द्वारा एफआईआर किया गया है और क्यों किया गया, और पूरी बात बताइए, हुआ क्या था आपके साथ। देखिए, हम लोग हैं जनप्रतिनिधि, आए दिन मामले में कुछ न कुछ वाद विवाद होते रहता है, तो हम लोग को जाना पड़ता है। जो पक्ष सही रहता है हम उसके साथ खड़े होते हैं, जो नहीं रहता उससे किनारा कर लेते हैं। तो ये दोनों के विवाद में मैं सुलझाने गया था। किन का विवाद था? गोल्डी पेंट वाले हैं और एक जुझार से जी ढिल्लो हैं, 75 वर्ष उनकी उम्र है। वो अपना घर बना रहे थे, उनके घर की ढलाई चल रही थी और ये रुकावट डाल रहा था। तो मैं मामले को सुलझाने के लिए वहाँ पहुँचा। दोनों पक्षों को बोला कि आप पेपर लेके आओ, पेपर सामने रखो और पेपर जो सही होगा मैं उसके साथ रहूँगा। बाकी कानून सबके लिए है, रास्ते खुले हुए हैं। जो सहमत नहीं है अपना कानून का साथ ले सकता है। गोल्डी पेंट वाले ने पेपर न लाकर गुंडे बुलाए और इसकी ढलाई रुकवा दी, गाड़ी में तोड़फोड़ की और मेरे खिलाफ गलत एफआईआर लिखा दी कि मैंने उसके साथ राड डंडे से मारपीट की। तोड़फोड़ किसके द्वारा किया गया? गोल्डी के द्वारा, जिसका नाम गुंडे कहाँ से बुलाए गए थे? ये मुझे कहाँ पता, मैं गुंडे का तो एड्रेस नहीं जानता। कहने का मतलब लोकल थे, अचानक पहुंचे कि पहले से प्लानिंग के दौरान? नहीं, अचानक ही पहुंचे। जब उनको पेपर लाने के लिए कहा गया ना, वो पेपर नहीं ला के गुंडे लेके आए। अब वो कहाँ से हायर किए, क्या किए, इनका कितना बड़ा कनेक्शन है मुझे नहीं पता। अच्छा जी, अभी आप टीआई से बात किए तो क्या बात हुई? मैंने टीआई को अपना जाके पक्ष रखा कि इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे को इस मामलों में सुलझाने के लिए जाना पड़ता है। आप इसकी जांच करें, सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बैंक है, जो पेंट दुकान वाले उसके खुद के 3 कैमरे लगे हुए हैं और इसकी जांच करके एफआईआर को शून्य किया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर की जाए जिसने मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर की। तेजवानी जी, अगर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं होते, एक सामान्य व्यक्ति होते और मोहल्ले वासी होने के नाते अगर आप ये मदद करने के लिए उस बुजुर्ग दंपत्ति के पास अगर आप पहुंचे होते तो क्या तब भी आपके ऊपर एफआईआर होता या तब भी उस समय आपके एफआईआर शून्य हो पाता? देखिए क्या है, इस मामले के लिए ना अब पब्लिक जो रहती है ना वो बेचारी कुछ जानती नहीं है। जो कानून जानता है वो सामान्य आदमी भी इस तरीके से लड़ सकता है अगर वो चाहे। उसके लिए जनप्रतिनिधि होना जरूरी नहीं है। जी। तो अभी टीआई का क्या कहना है? अभी टीआई मेरा आवेदन लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच करके अगर उसने फर्जी एफआईआर की आपके खिलाफ तो हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। अभी आपके सहयोग में कौन कौन उतरे हैं? मेरे सहयोग में मेरा पूरा भाजपा पार्षद दल है। हमारे विधायक जी भी मेरे को फ़ोन करके बोले कि नहीं आपके साथ गलत नहीं होगा, और मेरा पूरा समाज और इनफैक्ट सिख समाज भी मेरे साथ खड़ा हुआ है, जबकि वो गोल्डी सिख समाज का ही बंदा है। और जो आपस में जो विवाद हुआ था क्या दोनों सिख समुदाय के हैं? दोनों सिख समुदाय के, दोनों सिख समुदाय। एक जमीन संबंधी विवाद 2 सरदार फैमिलीज में हो रहा था। एक के पास 1600 स्क्वायर फीट जमीन, एक की 6000। तो उनका ये था कि मेरी ज़मीन पे इंक्रोच करके वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। उस पर दोनों को पहले समझाइश दिया गया, उनको ज़मीन संबंधी विवाद ना करें। पेट्रोलिंग भी गई, समझाया, यहाँ पे हमने उनको 155 की कार्रवाई की। फिर भी ये उसके बाद शाम रात को आपस में झगड़ के फिर थाना आए, उस पर उनका मुलाहिजा करके एफआईआर लिया गया दोनों के विरुद्ध में। दोनों ने एफआईआर कराया यहाँ पे। इस बीच फिर जो एक पक्षकार हैं गोल्डी करके, उन्होंने जनप्रतिनिधि नरेश तेजवानी जी का नाम एफआईआर में कर दिया है। अभी परिस्थितियाँ जांच करने पर ये पाई जा रही हैं कि वो वहाँ पर समझौता कराने के लिए गए थे दोनों पक्षों की जानकारी होने पर। तो अभी इन स्थितियों को पूरा पार्षद उपस्थित हुए थे, तो उनसे हमने आवेदन लिया है, उन्होंने आवेदन दिया है कि इस पर जांच करें। तो जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा।